नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एरोडोज वाई पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे मुर्गी की अन्य प्रमुख नस्ल व्हाइट लेग हॉर्न के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने बात कर चुके हैं मुर्गी की प्रमुख नस्ल रोड आइलैंड रेड के बारे में। आज अपने बात करेंगे मुर्गी की सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त और सबसे अद्भुत प्रकार की नस्ल व्हाइट लेग हॉर्न के बारे में। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो व्हाइट लेग हॉर्न है वह अंडा देने वाली जातियों में आती है। जो एग प्रोड्यूसिंग ब्रीड है उसमें अपने व्हाइट लेग हॉर्न को रखते हैं। इसी के साथ एनकोना और मिनोरका भी अंडे देने वाली सबसे अच्छी प्रकार की मुर्गियां हैं। बात की जाए व्हाइट लेग हॉर्न की, तो सबसे पहला पर्सन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है और सबसे ज्यादा जिस पर्सन की आने की संभावना रहती है वह होता है मूल स्थान। तो जो व्हाइट लेग हॉर्न है इसका उत्पत्ति देखा जाए या मूल स्थान देखा जाए, ओरिजिन व्हाइट लेग हॉर्न का होता है राजा इटली। और 1835 में यह नस्ल अमेरिका पहुंची, उसके बाद इंग्लैंड, और 1920 में इस नस्ल को भारत लाया गया। तो यहां 2% बनते हैं भाई। पहला पर्सन तो अमेरिका में व्हाइट लेग हॉर्न कब पहुंची, तो अमेरिका भाई जी आप पहुंच गई 1835 में। दूसरी बात, भारत में व्हाइट लेग हॉर्न कब आई, तो भारत में व्हाइट लेग हॉर्न आई 1920 में। 1920 में तो भारत में इसका आगमन हो गया। 1835 में सबसे पहले अमेरिका पहुंची, उसके बाद कहां पहुंची, इंग्लैंड। तो दो बातें आ गई यहां पे। पहली बात तो आ गई उत्पत्ति स्थल, तो उत्पत्ति स्थान मानते हैं अपने इसका इटली। 1835 में राजा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 1835 में तो आई थी ये अमेरिका में पहुंची सबसे पहले, और 1920 में यह भारत में पहुंची, यानी भारत में आगमन 1920 में हुआ। इसी के साथ व्हाइट लेग हॉर्न के जो चूजे हैं, 30,000 चूजे सबसे पहले अमेरिका से मंगवाए गए थे, और 3 से 8 सप्ताह की उम्र में इन चूजों को भिन्न भिन्न राज्यों में भी वितरित किया गया था। लगभग यानी 30,000 चूजे मंगवाए गए थे व्हाइट लेग हॉर्न के, है ना। तो भारत में 1920 में आई। ये तो हो गया इसका उत्पत्ति स्थल इटली और भारत में आगमन। अब अपने बात करते हैं व्हाइट लेग हॉर्न की शारीरिक विशेषताओं की, यानी दिखने में कैसी होती है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे कैसे लक्षण पाए जाते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। जो व्हाइट लेग हॉर्न है वो मेडिटेरियन वर्ग की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। मेडिटेरियन वर्ग की सबसे अच्छी नस्ल, तो पहला प्रश्न ये बनता है कि व्हाइट लेग हॉर्न किस वर्ग में आती है, तो मेडिटेरियन वर्ग में आती है। दूसरी, व्हाइट लेग हॉर्न की लगभग टोटल 12 वेराइटीज है। टोटल 12 इसकी नस्लें मान लीजिए पाई जाती है, जिसमें सबसे अच्छी नस्ल अगर बात करें तो अपने व्हाइट लेग हॉर्न ही है। सबसे शानदार और आकर्षक मुर्गी होती है ये, और छोटे आकार की होने के साथ साथ क्रियाशील और साफ सुथरे होते हैं इसके पक्षी। काफी क्रियाशील होती है, साफ सुथरे स्थान पर इसके पक्षी रहते हैं। इसका सिर छोटा होता है और कलंगी और गलचरम बिल्कुल अरेंज्ड होते हैं, सुव्यवस्थित इसमें पाए जाते हैं। इसी के साथ बात की जाए, टांगे पंख रहित होती है और पैर इसके छोटे होते हैं। बिना यानी टांगों के ऊपर बिल्कुल पंख नहीं होते, पंख विहीन टांगे पाई जाती है। इसी के साथ छोटे छोटे पैर होते हैं। और रंग की बात की जाए तो व्हाइट लेग हॉर्न, नाम से व्हाइट आ रहा है तो कैसी है, बोलो व्हाइट है। तो व्हाइट लेग हॉर्न बिल्कुल सफेद रंग की। चोंच व टांगे इसकी पीले रंग की होती है। पीले रंग की चोंच होती है और टांगे भी इसकी पीले रंग की देखने को मिलती है। शरीर बिल्कुल मजबूत और ठोस होता है। हाँ, इसकी सबसे खास बात और सबसे शानदार बात यह होती है कि इसकी जो पूंछ होती है वो हमेशा पीछे की तरफ झुकी होती है, जिसे अपने अर्धचंद्राकार आकृति की भी कह सकते हैं। हाफ मून लाइक होती है, ऐसे जी मतलब चांद हुआ नहीं, चांद वाले तरह बाय जी मुड़ेड़ी हुआ या पीछू, तो बीसी हुएंगी पूंछ, शानदार पूंछ है व्हाइट लेग हॉर्न की। इसी के साथ इसकी पीठ लंबी और छाती चौड़ी होती है, यानी सीना आगे से उभरा हुआ होता है। जैसे एक अपने उसमें भी पढ़ा था रोड आइलैंड रेड, रोड आइलैंड रेड में भी ऐसे पढ़ा था, शरीर लंबा आयताकार तथा चौड़ा होता है और सीना आगे की ओर उभरा हुआ। सेम इसमें है, इसमें पीठ लंबी और छाती चौड़ी यानी आगे से उभरी हुई टाइप की दिखाई देती है। ये है व्हाइट लेग हॉर्न की शारीरिक विशेषता। सारा सोनी मुर्गिया बाजी साफ सुथरे स्थान पर रेवे और लारू पूंछ या अर्धचंद्राकार मुड़ेड़ी सी और मेडिटेरियन वर्ग की है।
समझ की बात ना। यानी कि सबसे पहले अपने मूल स्थान उत्पत्ति की बात की। उत्पत्ति इसका इटली है, 1835 में अमेरिका में आई, उसके बाद इंग्लैंड, और 1920 में इस नस्ल का आगमन हुआ भारत में। व्हाइट लेग हॉर्न मेडिटेरियन वर्ग की सबसे अच्छी है, और लेग हॉर्न की टोटल 12 वैरायटीज है, जिसमें जो व्हाइट लेग हॉर्न है वो एक किस्म है और सबसे शानदार मानी जाती है। अब बात करते हैं राजा इसकी यूटिलिटी की, उपयोगिता की, उपयोग क्षमता की, यानी उपयोगिता क्या है, क्या क्या इसकी उपयोग की क्षमता है, वो चीजें देखते हैं। तो अगर बात की जाए उपयोगिता या यूटिलिटी की राजा, तो व्हाइट लेगहॉर्न सबसे अच्छी अंडा देने वाली है। अब पहला ही देखिए भाई जी, अंडा देने वाली मुर्गियों में सबसे अगर अच्छी बात की जाए तो एनकोना, व्हाइट लेगहॉर्न और मिनोरका अपने पड़ी, उसी में व्हाइट लेगहॉर्न है। तो पहला तो अंडे देने वाली है, सबसे अच्छे अंडा देने वाली, एक वर्ष में 240 अंडे देती है, और अधिकतम अंडा उत्पादन 300 से भी अधिक होता है। सामान्य तो 240, और इसकी जो नस्लें विकसित की गई है आगे स्ट्रेन्स के थ्रू, है ना, प्रभेद इसके आगे से आगे बनाए गए हैं, वो 300 से भी अधिक अंडे देने के लिए कैपेबल है, क्षमता है। और इसी के साथ अगर बात की जाए मांस उत्पादन के लिए यह नस्ल बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, बिल्कुल इस बात को राइट डाउन ही कर लेना चाहिए। जो व्हाइट लेगहॉर्न है मांस के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। और ये जो मुर्गियां हैं व्हाइट लेगहॉर्न 5 से 6 माह की उम्र में अंडा देना प्रारंभ कर देती है। तो अब बात आती है महत्वपूर्ण प्रश्न, व्हाइट लेगहॉर्न में से कौन से बनते हैं। तो पहला प्रश्न तो बनता है कितने माह की उम्र में ये अंडा देना प्रारंभ कर देती है। तो पहलो प्रश्न को उत्तर है भाई जी 5 माह में, 5 से 6 माह की मुर्गियां अंडा देना प्रारंभ कर देती है। दूसरी बात कितने अंडे देती है, 240। तीसरी बात किस वर्ग की है, मेडिटेरियन। चौथी बात भारत में कब आई, 1920 में। पांचवी बात कि व्हाइट लेगहॉर्न का मूल स्थान क्या है, इटली। और टोटल इसकी कितनी वैरायटीज या कितनी नस्लें हैं, तो टोटल है राजा 12। ये है व्हाइट लेगहॉर्न की सबसे शानदार ब्रीड और सबसे अच्छी नस्ल की मुर्गी, यह राजा व्हाइट लेगहॉर्न। इससे संबंधित इतने ही प्रश्न है और ये महत्वपूर्ण है। और ये भी अपने बात कर ली भी, लगभग 30,000 जो चूजे थे, 30,000 चूजों को सबसे पहले लाया गया था ना, 30,000 चूजे लाए गए, और 3 से 8 सप्ताह की उम्र में अलग अलग राज्यों के अंदर भेजा गया, बेचा नहीं, अलग अलग राज्यों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ना। और इसी के साथ अगर बात आ जाए केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की, तो कहां पर है बोलो, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है राजा इज्जत नगर, है ना, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और 1979 के अंदर इसका निर्माण किया गया, इसकी स्थापना की गई 1979 के अंदर, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर यूपी में। इसी के साथ केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म, यह कहां पर है, मुंबई के अंदर है। केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म कहें तो अपने कहेंगे मुंबई, और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहें तब अपने कहां पर कहेंगे, पक्षी अनुसंधान कह रहा हूं राजा, तब कहेंगे इज्जत नगर यूपी, 1979। और दो बात और बता दूं, जो मुर्गियों का मांस होता है राजा, मुर्गियों के मांस को सफेद मांस कहते हैं, और अन्य कोई भी मांस होता है उस मांस को क्या कहते हैं, रेड मीट या लाल मांस कहा जाता है। और एक बात और बता दें साथ साथ आएगी, तो एक मुर्गी के अंडे का औसत वजन, ये व्हाइट लेगहॉर्न का नहीं है, लगभग सभी मुर्गियों का आ रहा है, औसत वजन जो है राजा अंडे का वो होता है 58 ग्राम होता है, जिसमें 34 ग्राम श्वेतक होता है, 18 ग्राम जर्दी होती है। चलो एक और ही सुन लियो भाई जी, बात आगे सागा साथ थे को गुरजी बात में बात बताए आओ थे, तो सुन लियो आए आवे जद। एक अंडे से 80 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक अंडे से अगर ऊर्जा की बात की जाए तो 80 कैलोरी प्राप्त होगी। वजन की बात की जाए राजा तो कितनी होगी बोलो, वजन की बात की जाए तो कितना होगा, 58 ग्राम होता है। मुर्गियों का मांस कैसा होता है, सफेद, और अन्य सारा मांस कैसा कहलाता है, लाल मांस कहलाता है। आगे ना बात समझ में, अरे बोलो भैया, हाँ शाबाश, यह है राजा मुर्गी की व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल, सबसे शानदार, सबसे प्यारी, सबसे अद्भुत, सबसे सुंदर, सबसे नीट एंड क्लीन टाइप की और बिल्कुल क्रियाशील प्रकार की यानी सक्रिय प्रकार की मुर्गी व्हाइट
लेगोर्न। आगे ना भाई समझ में, इसके शानदार नोट्स बनाओ। स्क्रीन पर आज आपको सारा मैटर लिखा हुआ मिला हुआ है ना। तो ये सारा मैटर आप राइट डाउन करें, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे आप लोगों की तरह अच्छे से नोट्स बनाएं और बढ़िया तैयारी करें राजा, बढ़िया मेहनत करें। सारा मैटर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, है ना। एग्रीडोज बाय पीके की पूरी टीम आप सभी के लिए प्रतिपल और प्रतिक्षण और प्रतिदिन लगातार निरंतर लगी हुई है ना। तो बेहतर प्रयास करें राजा, बेहतर मेहनत करें। सारा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी जो पार्ट बी है अपना पशु परिचर का या पशुपालन से संबंधित मैटर, वो सारा मिलेगा। वो जेट टाइस यार सभी बच्चों के लिए यह अवेलेबल रहेगा, है ना। तो बढ़िया तैयारी करें, बढ़िया मेहनत करें। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।